देखते हैं, कल तक हमने 6 श्लोक पर्यंत देखा था। युधा मन्युश्च विक्रांत उत्मौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च एव महारथाः। सर्व एव सब ही, वो सभी ही महारथाः, और महारथी हैं। यहाँ तक हमने 3 बातें देखी थी, यानी महारथी कौन है, कैसे महारथी हैं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले वो इंद्रिय मनोजित व्रती हैं, व्रतों के धारण करता है, व्रतों के आचरण करता है। उसके पश्चात वीर्यवान है, और वो वीर्यवान किस प्रकार के हैं, तो उनका वीर्य है वो ओज बन चुका है, और ओज उत्तम स्थिति को, विशिष्ट विशेष स्थिति को प्राप्त हो गया है, ऐसा। तो यहां तक हमने देखा। हम देख लेते हैं 7वां श्लोक देखेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नाय मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमिते। कह रहे हैं, किंतु इसका मैं अर्थ सीधे सीधे देख लेता हूं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सुध के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से है। यहाँ पर ये बात कौन कह रहे हैं? दुर्योधन। दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण से ये बात कह रहे हैं, और उनके लिए एक संबोधन दे रहे हैं, द्विजोत्तम, अर्थात जो द्विजों में भी उत्तम हो। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजोच्यते, अर्थात जन्म से तो सभी शूद्र ही जन्मते हैं। मनुष्य जन्म से तो सभी शूद्र जन्मते हैं, किंतु वो द्विज कब बनते हैं? उनका द्विज कहते हैं जिसका 2 बार जन्म होता है, एक माता के गर्भ से और दूसरा विद्या के गर्भ से। विद्या अर्थात ये जो शुद्ध ज्ञान होता है, ये जो ठीक ठीक जिसको कहते हैं सत्य सत्य विद्या, जिससे उन्नति के द्वार खुलते हैं। तो पहला जन्म माता के गर्भ से होता है मनुष्य का, और दूसरा जन्म उसका विद्या के गर्भ से होता है। और ये लगभग 8 वर्ष की अवस्था में बालकों का यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार होता है, और लगभग 6 या 7 वर्ष की अवस्था में पुत्रियों का अर्थात बेटियों का यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार होता है। यहाँ से उनका दूसरा जन्म आरंभ होता है, उसका यहाँ से उदय होता है। ये परंपरा है अब हमारी सनातन परंपरा। तो आचार्य द्रोण के लिए वो संबोधन दे रहे हैं द्विजोत्तम, अर्थात जो द्विजों में भी उत्तम स्थान रखते हैं। उनके लिए कह रहे हैं कि हे आचार्य, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए अर्थात आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। क्योंकि इससे पूर्व श्लोकों में इन्होंने पांडवों की ओर से जो महारथी थे और जो सैन्य व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, व्यूह आदि, उनके विषय में बता रहे थे। तो अभी अपने विषय में बता रहे हैं कि भाई मेरी सेना, मेरी ओर से जो सेना संचालन कर रहे हैं वो कौन कौन है ये। तो देखिए आगे 8वां श्लोक कह रहे हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। कह रहे हैं भवान अर्थात आप, भीष्म पितामह भीष्म, कर्णश्च कर्ण, कृपश्च कृपाचार्य, समितिंजय। समितिंजय एक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है।
इसका अर्थ देखेंगे तो जो सदैव संग्राम में युद्ध में विजयी होते हो उनके लिए समतिंजय ऐसा एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुंती का पुत्र कौन्तेय, जैसे द्रौपदी का पुत्र द्रौपदेय। ठीक इसी प्रकार से जो सदैव युद्ध में विजयी होते हैं उनके लिए एक शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है समितिंजय, समितिंजय। तो ये जो आचार्य द्रोण हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, ये कैसे हैं कि ये संग्रामों में सदैव विजयी रहे हैं, ऐसा वो बताना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च, तथा एव च। और कौन कौन है? अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र, ये सब लोग हैं। अर्थात मेरी ओर से जो सेना को संचालित कर रहे हैं, जो व्यूह निर्माण आदि कर रहे हैं, सैन्य व्यवस्था को देख रहे हैं, वो कौन कौन है? आप हैं, पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं, आचार्य कृप हैं जिनको कृपाचार्य भी कहते हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सोमदत्त का पुत्र है। ये सोमदत्त का पुत्र कौन थे? भूरिश्रवा, तो उनको सोमदत्ती, जैसे अभी बताया था ना कुंती का पुत्र कौन्तेय, तो जो सोमदत्त का पुत्र है उसको क्या कह देंगे? सोमदत्ती। ठीक है, तो वो थे भूरिश्रवा। और ये सभी लोग कैसे हैं? ये युद्ध में सदैव विजयी रहने वाले हैं, ऐसे लोग। अब देख लीजिए, पूर्व के आधार पर हम अपना निर्धारण करें कि जब जब हमारे संस्कारों, वृत्तियों अथवा अन्य किसी भी जो हमारे शत्रु हैं, चाहे वो आंतरिक हो, काम क्रोध आदि, चाहे वो बाह्य हो, किसी भी रूप में जब वो उपस्थित होते हैं या जब जब हमें उनसे युद्ध करना पड़ता है, तो क्या हम विजयी हो पाते हैं? क्या हमारा ऐसा सामर्थ्य है? यदि है तो बहुत उत्तम है, और यदि नहीं है, यदि हमारा ऐसा सामर्थ्य नहीं है, तो हमें कैसा बनना है? हमें इस श्लोक से क्या मिलता है? जिस एक शब्द की मैं व्याख्या कर चुका हूं, बस हमें वैसा ही बनने का प्रयत्न करना है। समितिंजय अर्थात जो सदैव युद्धों में, संग्रामों में विजयी हो, ऐसा हमें बनना है। ऊपर हमने देखा था व्रती जो होते हैं, व्रतों सबसे पहले ये सब करने के लिए क्या करना होगा? तो इन सब को करने के लिए हमें शुभ व्रतों को, व्रत कहते हैं संकल्प को, व्रतु वर्तने धातु से व्रत शब्द सिद्ध होता है, तो व्रत कहते हैं संकल्प। अब संकल्प क्या होता है? तो संकल्प दो प्रकार के होते हैं। एक तो पंडित जी जब आपके यहाँ कभी आते हैं कोई भी कार्य कराने के लिए, यज्ञ आदि, तो वो कहते हैं हाँ जी यजमान संकल्प लीजिए, एक वो है। और एक और संकल्प होता है कि अपने दोषों को हटाने के लिए और उन दोषों के स्थान पर गुणों को धारण करने के लिए जो एक प्रतिज्ञा की जाती है, जो एक व्रत धारण किया जाता है, उसको कहते हैं संकल्प। संकल्प कह लीजिए, व्रत कह लीजिए, प्रतिज्ञा कह लीजिए इत्यादि। तो क्या सबसे पहले हमें शुभ व्रती होना पड़ेगा, व्रतों को धारण करने वाला होना पड़ेगा। अच्छा, पहले धारण कब कर पाएंगे? उससे पूर्व हमें समझना पड़ेगा कि शुभ व्रत होते कौन से हैं। आज तक तो हम अधिकांश यही समझ रहे थे, सोमवार को जो व्रत रखते हैं ये व्रत है, मंगलवार को हनुमान जी का रख लेते हैं ये व्रत है, सोमवार को शिव जी के नाम से रख लेते हैं ये व्रत है, बृहस्पतिवार को अन्य देव के नाम से रख लेते हैं ये व्रत है, शनिवार को उस रूप में रख लेते हैं कई लोग, वो व्रत है। वस्तुतः ये जो हम पूरे दिन भोजन आदि नहीं करते हैं, ये आयुर्वेद का सनातन परंपरा के आधार पर मैं आपको शुद्ध बातें बता रहा हूं। और एक बात और कह दूं, मेरा ऐसा कदापि उद्देश्य नहीं है कि आपको कष्ट हो, लेकिन सनातन परंपरा में शुद्ध क्या है, आज जो ये स्थितियां यहां तक आ गई हैं, इनमें बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं, लेकिन
जितना मेरा वर्तमान समय तक जितना मेरा अध्ययन है, जितना मैंने अपने आचार्यों के चरणों में बैठ करके, जितना परमपिता परमात्मा की कृपा से आज पर्यंत जाना है, वो सब मैं आपके साथ शनै शनै साझा करने का यत्न कर रहा हूँ। तो क्या है, जिसको आज तक हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये जो सभी हम इन दिवसों में जो व्रत विशेष करते हैं, वस्तुतः ये शुद्ध रूप में क्या है, इनको कहते हैं उपवास अथवा लंघन। अब ये किस लिए किया जाता है? तो इसके दो प्रयोजन होते हैं। आयुर्वेदकार बताते हैं कि लंघन अथवा जो हम ये उपवास करते हैं, जिसको वर्तमान में हम व्रत नाम से कहते हैं, इसके दो प्रयोजन हैं। पहला प्रयोजन, शरीर में जब हम कुछ समय के लिए भोजन आदि को रोक देते हैं तो ये जो भूख होती है, ये भूख बहुत सारे रोगों को खा जाती है। यानी हम जो भूखे रहते हैं उसको कहते हैं उपवास। और उपवास हमारे शरीर को शुद्ध करता है। और एक बात कहते हैं विद्वान लोग कि शुद्ध शरीर में शुद्ध मस्तिष्क अर्थात बुद्धि का वास होता है। और कहते हैं जिसकी बुद्धि शुद्ध हो वो आत्मा भी शुद्ध होता है, अर्थात आत्मा भी विद्या के सत्य विद्या के पथ पर निरंतर बढ़ता है, निरंतर उन्नति की ओर वो अग्रसर होता है। ठीक है, एक प्रयोजन तो है उपवास का ये। दूसरा प्रयोजन एक और भी बताते हैं कि जब हम कोई व्रत ले लें और उस व्रत का हमसे उल्लंघन हो जाए, व्रत बताऊंगा क्या होता है। यदि कोई व्रत लें, शुभ संकल्प लें और वो उस संकल्प का हमसे ही असावधानी से या अनजाने में या कई बार जानबूझकर भी हम उसका उल्लंघन कर देंगे, तो उसके प्रायश्चित के लिए भी कि उस दिन हम साधना में रहेंगे, उस दिन हम मौन में रहेंगे। मौन का मतलब केवल ना बोलना नहीं है, मौन का मतलब है वृत्तियों पर नियंत्रण करने का निरंतर प्रयास उसको। यानी मौन आंतरिक है, मौन बाह्य नहीं कि बस मुंह बंद कर लिया और अंदर वृत्तियों का घमासान मचा हुआ, वो मौन नहीं है वस्तुतः। तो ये दूसरा प्रयोजन ये व्रत क्या है, शुभ संकल्पों का धारण करना, ये व्रत है। जैसे उदाहरण के लिए मैं सरलता से एक बात बताता हूं, क्या है, जैसे मान लीजिए मैं प्रतिदिन मान लीजिए कुछ अपशब्द कहता हूं, मेरा अभ्यास है, मैं क्रोध में अपशब्द कहता हूं। उदाहरण के लिए समझाने के लिए कह रहा हूं मात्र, वैसे मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, परमात्मा की कृपा है ये। मान लीजिए मैं प्रतिदिन अपशब्दों का प्रयोग करता हूं। किसी विद्वान ने, किसी आचार्य ने या किसी बड़े ने मुझे कहा कि पुत्र अपशब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं है, ये मानव जीवन की आदर्श स्थिति नहीं है कि वो अपशब्दों का प्रयोग करे, जीवन को ऐसे मत बिताइए, जीवन में उत्थान कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे अग्रज हैं, बताइए मैं क्या करूं। तो बोले गाली जो आप देते हैं, जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इनका त्याग कर लीजिए। तो मैं अब उनके प्रति नतमस्तक होकर के कहूँगा ठीक है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अर्थात आप मुझे प्रेरित कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि हाथ उठा दिए और उसमें से कोई किरणें निकलेंगी, उसमें से कोई प्रकाश निकलेगा कि बस हो गया काम। आशीर्वाद का अर्थ होता है वो हमें इतना मोटिवेट कर देते हैं, वो हमें इतनी प्रेरणा करते हैं कि जिससे उस संकल्प को लेने में हमारा साहस बढ़ जाता है, हम उस संकल्प को धारण कर पाते हैं। ये होता है आशीर्वाद। तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज ही से मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। ऐसे ही अपने दोषों को हटाने के लिए, शुभ गुणों का जो धारण करने के लिए जो प्रयास किया जाता है और उसके लिए जो हम संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उनको कहते हैं व्रत। तो सबसे पहले हमें व्रती होना पड़ेगा, व्रतों को जानना पड़ेगा ठीक ठीक। जैसे मैंने अभी जनाया कि व्रत शुभ संकल्प होते हैं, जो हम सोमवार मंगलवार को रखते हैं उनको उपवास कहते हैं। वो भी अनैतिक नहीं है, अनावश्यक नहीं है। यदि हम उनको शुद्ध रूप में रखें तो इनका बहुत महान लाभ होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कई सारे ऐसे बहुत उच्च, जिनको मैं कहूं कि वो बहुत अच्छे साधक, स्वामी सत्यपति जी जैसे, जिनके विषय में ऐसा कहा जाता है, मेरा
कोई उसमें प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो ईश्वर प्रत्यक्ष कर चुके थे, ईश्वर साक्षात्कार कर चुके थे। उनके विषय में ऐसा उन्हीं के जो शिष्य हैं ऐसा कई सारे विद्वान लोग कहते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो भी कई बार उपवास रखते हैं, अपने शिष्यों तक को वो उपवास रख पाते हैं। और तो और मैं आपको एक सुंदर सी बात बताता चलूं, जिस दिन पुत्र अथवा पुत्रियों का जब ये उपनयन संस्कार होता है, जिस दिन आचार्य इनको उपवीत प्रदान करता है, इस दिन इनको पूरे दिन भोजन नहीं दिया जाता। अर्थात इससे एक दिन पूर्व उनको पूरे दिन भोजन नहीं दिया जाता। ये इनके लिए सबसे पहला व्रत है। ये उपवास, और अगले दिन फिर आचार्य इनको अपने हाथों से खीर अथवा यवागूत अथवा दलिया इत्यादि उनको प्रदान करते हैं अपने हाथों से। तो ये जो उपवास है ये भी बड़े सार्थक हैं हमारी सनातन परंपरा में। किंतु बस मेरा एक विनम्र निवेदन है, इनको व्रत ना कहिए, ये उपवास है, ये लंघन है। मन बुद्धि इंद्रियों आदि के संयम के लिए ये बड़े आवश्यक होते हैं, उपवास करने चाहिए, किंतु अति उपवास नहीं करने चाहिए। और कुछ लोगों को नहीं करने चाहिए, जैसे जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको कभी उपवास नहीं करना चाहिए, शिशु पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव आता है। जो रोगी हैं उनको नहीं करना चाहिए, जिनको श्वास प्राण की समस्या जैसे दमा आदि रोग होते हैं इनको कभी उपवास नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो बहुत अधिक वृद्ध हो गए हैं, जिनका सामर्थ्य क्षीण हो गया है, उनको भी कभी उपवास नहीं करना चाहिए, पूरे दिन का नहीं करना चाहिए, वो थोड़े समय का कर सकते हैं, ठीक है। उपवास पर फिर कभी चर्चा करूंगा। उपवास के अनेकों प्रकार हैं, इसके लिए पूरा एक शास्त्र कहा जा सकता है। जैसे उपवास ऐसा नहीं कि एकदम ही अचानक से हम उपवास करते हैं, ये विधि ठीक नहीं। आयुर्वेद इस विषय में कुछ अलग बात कहता है। मैं संक्षेप में एक बात कहूं, जैसे आयुर्वेद कहता है कि पहले आप केवल अन्न का उपवास कीजिए, केवल अन्न का, सब्जियों पर आइए, फलों पर आइए, उसके बाद एक एक वस्तु को कम करते हुए फिर आप पान कीजिए। फिर आप यानी भोजन में देखेंगे तो जैसे 3 समय भोजन करते हैं, पहले 2 समय कीजिए, फिर 1 समय के भोजन पे आइए, फिर उसके बाद फलों पे आइए, उसके बाद फिर रस पे आइए, उसके बाद फिर पूरे दिन का उपवास करना होता है। हम क्या करते हैं, हम सीधे ही या तो प्रतिदिन 3 समय भोजन करते हैं और या फिर सीधे पूरे दिन का उपवास कर लेते हैं। ये लाभ की अपेक्षाकृत ये हमें हानि देते हैं। मैं आयुर्वेद की दृष्टि से थोड़ा कहने का यत्न कर रहा हूं। अस्तु, तो व्रती होंगे, जब व्रती होंगे निश्चित रूप से फिर हम ब्रह्मचर्य आदि अर्थात वीर्यवान होंगे। हमारी जो पुत्रियां हैं, माताएं हैं, जो मेरी पत्नी है, जो अन्य मेरी भगिनियां हैं, वो सब कैसी हो जाएंगी, वो वीर्यवती हो जाएंगी, ठीक है। उसको रज कह लीजिए, स्त्रियों में रज नामक एक धातु होती है जो सबसे उत्तम धातु होती है, और पुरुषों में उसको वीर्य कह दिया जाता है। तो जब इसको हम अच्छे प्रकार से जब व्रती होंगे तो ये हम अपने आप को कह पाएंगे वीर्यवान। और जब ये वीर्य धारण करते करते, मैंने कहा था वीर्य को धारण करना यानी ब्रह्मचर्य को, जिसको हम सीधे सीधे सबसे पहले लेते हैं, अर्थात वीर्य को धारण करना, ये मस्तिष्क, ये विचारों के आधार पर, ब्रह्मचर्य बुद्धि के आधार पर, मनोनियंत्रण का नाम ब्रह्मचर्य है, बुद्धि नियंत्रण का नाम ब्रह्मचर्य है। जो स्थितियां बिगड़ गई हैं, जो शरीर में से धातुएं पिघल करके अंडकोशों में आ गई हैं, अब वहां से जो हम उस ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, ये हमारे लिए अनेकों रोगों का कारण बनता है, बिल्कुल। तो ये ब्रह्मचर्य, इस बात को समझे। उसके बाद जब वीर्यवान हो जाएंगे और जब वो वीर्य हमारा ओज बनना आरंभ हो जाएगा, जब हमारे मुखमंडल पर एक विशेष आभा, विशेष चमक आ जाएगी, उसको कहेंगे ओज। और ये ओज जिस दिन उत्तमता को, विशिष्टता को प्राप्त हो जाएगा, निश्चित जानना उस दिन हम हो जाएंगे महारथी। और जिस दिन हम महारथी हुए, फिर ऐसा कोई युद्ध नहीं होगा, फिर ऐसा कोई रण क्षेत्र नहीं होगा जहां पर हम अपने आंतरिक शत्रु हो चाहे बाह्य शत्रु हो, इनका समूल विनाश ना कर सकें। और जिस दिन हम ऐसे हुए तो समितिंजय तो हम हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इस समितिंजय शब्द को समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई। चलिए आगे कह रहे हैं, अन्य च 9वां श्लोक देखेंगे आप।
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। देखिए, अन्ये च बहवः शूराः, क्या कह रहे हैं? अन्य भी कैसे हैं? बहुत सारे शूरवीर हैं। अब आगे अनेक अलग अलग शब्दों का ये प्रयोग करेंगे। ये जैसे इन्होंने पीछे कहा था महारथी, ठीक है, अब इन्होंने एक शब्द यहां पर दिया शूर, शूरवीर जिनको कहते हैं। आगे का एक और शब्द देंगे पराक्रमी इत्यादि। तो इनको आप बहुत अधिक भिन्न ना समझें, ये अलग अलग दृष्टि से। जैसे मान लीजिए एक बालक है, वो बहुत अच्छी बुद्धि वाला है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बड़ा प्रज्ञावान है, अरे ये तो बड़ा बुद्धिमान है, ये तो बड़ा निपुण है, ये तो बड़ा व्यवहार कुशल है इत्यादि। अब बस एक ही तो बात है उस बच्चे में, वो क्या है? अच्छी बुद्धि वाला है, लेकिन उसके लिए कितने सारे शब्दों का प्रयोग हुआ? प्रज्ञावान है, आचरण वाला है, शुद्ध आचरण वाला है, पवित्र आचरण वाला है इत्यादि। तो ठीक ऐसे ही ये भी बता रहे हैं अपने अपने भी जो दुर्योधन है, ये अपनी सेना में जो इनके विशेष लोग हैं, अर्थात जो सेना को संचालित कर रहे हैं, उनके विषय में बता रहे हैं कि अन्ये च बहवः शूराः, बहुवचन का प्रयोग है कि बहुत सारे शूरवीर, मत अर्थे, जो मेरे लिए त्यक्त जीविताः, बड़ा सुंदर शब्द इन्होंने कहा, त्यक्त जीविताः, जो अपने जीवन का त्याग करने के लिए उद्यत हैं, मानो अपने प्राणों को अपनी हथेली पे लिए खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी सेना में। क्या कह रहे हैं आगे? नाना शस्त्र प्रहरणाः, कि वो कैसे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। सर्वे युद्ध विशारदाः, देखिए अब यहां पर एक शब्द दिया युद्ध विशारदाः, जो युद्ध विद्या में कैसे हैं? निष्णात हैं, निपुण हैं, अत्यंत कुशल हैं, युद्ध विशारदा। अर्थात ये सभी लोग भी कैसे हैं कि युद्ध विशारद हैं, ये लोग युद्ध विशारदी हैं, युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। तो हमें भी अपने जीवन का जो प्रत्येक दिन का ये युद्ध है, प्रत्येक दिन का जो ये कुरुक्षेत्र है, प्रत्येक दिन का जो ये धर्म क्षेत्र है, याद रखिए सदैव धर्म जीने की वस्तु है, धर्म जानने की वस्तु है। और धर्म का यदि अंतिम सार कहूं तो धर्म धारण करने की स्थिति है, धर्म मानने की स्थिति तो कदापि नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, जो कहते हैं ना मैं उस धर्म को मानता हूं, ये बात ही ठीक नहीं है। धर्म को तो धारण किया जाता है। जैसे मां, ऐसा नहीं है कि हम सब में से कुछ भी धार्मिकता नहीं। जैसे एक मां होती है, मां का धर्म क्या है? माता कहते हैं जो अपने संतानों की अत्यंत उन्नति चाहे, यानी माता से अधिक उन्नति चाहने वाला से संसार में सबसे पहले कोई नहीं होता। इसलिए माता को क्या कहा? माता निर्माता भवती, कि मां निर्माता है, निर्मात्री है, निर्माण करने वाली है, ठीक है। और उसको सरल भाषा में क्या कहा कि माता संसार की सबसे प्रथम गुरु है, सबसे प्रथम आचार्य है, सबसे प्रथम शिक्षक है, क्योंकि जो माता सिखा सकती है वो संसार का दूसरा कोई व्यक्ति कभी नहीं सिखा सकता। तो माता का धर्म क्या है? अपने संतान की अत्यंत उन्नति चाहना। यदि माता अपने धर्म का पालन कर रही है, और पालन कब कर पाएगी? जब उसके जीवन में ये धारण होगा। कई सारी माताएं ऐसी होती हैं जो अपने संतानों का उन्नति तो छोड़ दीजिए, उनका ठीक प्रकार से उनको ये तक नहीं कह पाती हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करने योग्य नहीं है, और आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये करने योग्य है। ऐसी भी अनेकों माताएं। तो क्या हम उनको भी माता माने? ना, वे माता तो बनी क्योंकि उनको संतान प्राप्त हुई, किंतु वे वास्तव में अपने मातृत्व को सिद्ध नहीं कर पाई। वो माता कहलाने की अधिकारिणी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मातृत्व को सिद्ध नहीं किया। और मातृत्व सिद्ध केवल भावनाओं से या वात्सल्य से सिद्ध नहीं होता कि हाय मेरा पुत्र, हाय मेरी पुत्री, ऐसे नहीं। मातृत्व सिद्ध होता है अपनी संतानों को अपना सर्वस्व लगाकर, अपनी
अपने रक्त की एक एक छोटी सी छोटी कणिका को भी आहूत करके अपनी संतानों को ऐसा बनाए कि उस संतान को देख करके लोग ये कहें, अरे ये कौन है, ये किस माता की संतान है, ये किस पिता की संतान है। जब तक व्यक्ति ऐसी, तब मातृत्व सिद्ध होता है। अस्तु, तो हम भी ये विचार करें कि हम भी युद्ध विशारदी हो जाएं, क्योंकि एक बात मैं कह रहा था जो सबसे प्रथम श्लोक में इन्होंने कही थी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो इन्होंने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा, या इसको उल्टा कर दे तो इन्होंने धर्म क्षेत्र को क्या कहा, कुरुक्षेत्र। तो ध्यान रखिए, अब हम सभी जीवों के लिए, जो मनुष्य देहधारी हैं, जो मनुष्य शरीर जिनके पास है, उन सभी आत्माओं के लिए एक बात है कि ये जो धर्म का क्षेत्र है ना, ये जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, पहले जान लीजिए, क्योंकि मान्यता का जन्म होता है शुद्ध जानकारी, ठीक ठीक जानकारियों के बाद मान्यता बनती है। लेकिन आज यदि हम देखें अच्छे से, थोड़ी विस्तृत दृष्टि से देखें, तो आज हमारी सनातन परंपरा में जो मान्यताओं वाले इतने प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन यदि इनसे पूछें कि क्या आपके पास इन मान्यताओं की ठीक ठीक जानकारियां हैं, तो सत्य यदि मैं कहूं तो उनमें से अधिकांश लोग ये कहेंगे जी नहीं, बस हम मानते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें ऐसा बताया। अच्छा, कितने बड़ों ने? तो अधिकांश लोग ऐसा कहेंगे कि बस मेरी 2 पीढ़ियां तक, 5 पीढ़ियां बस। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं, यदि आप बड़े मानते ही हैं तो बड़े मानिए ऋषियों को, बड़े मानिए शास्त्रों को, बड़े मानिए वास्तव में सत्य को, उत्तम विद्या को, उत्तम आचरण को, और जो अपने भी 1, 2, 3, 5 पीढ़ियों तक या जितनी पीढ़ियों तक आपको ज्ञात है, उनमें भी उनको भी बड़ा मानिए। लेकिन उनमें किसको बड़ा मानिए? तो ऋषियों ने इसके लिए भी एक बात कही, उन्होंने कहा, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। किसको बड़ा माने? तो उन्होंने एक आधार दिया, एक हेतु दिया। उन्होंने कहा कि जो जो हमारे शुभ कर्म है, सुचरितानि, जो जो हमारे सुचरित्र हैं, उनका तुम आचरण करो, इसको मानो बड़ा। यदि मेरे पिता भी हैं तो मैं अपने पिता को क्या केवल मेरे पिता हैं जो मेरे जनक है, क्या केवल इसलिए उनको बड़ा मानूं? ना, बिल्कुल नहीं मानूंगा। कैसे मानूंगा? तो ऋषियों ने इसके लिए समाधान दिया, यानी अस्माकम सुचरितानि, अर्थात जो हमारे, अब इसी बात को मैं अपने बड़ों पर घटा लेता हूं, तो जो मेरे पिता, जो मेरी माता, या जो मेरे से छोटे भी हैं, इनके जो जो शुभ कर्म हैं, जो जो इनके शुभ आचरण हैं, सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, उन सबको तुम क्या करो? उपास्यानि, अर्थात उन सबको तुम अपने जीवन में धारण कर लीजिए। नो इतराणि, ये जो नो इतराणि, ये जो शब्द है, इस पर ध्यान देने योग्य बात है। उससे अतिरिक्त यदि हमारा एक छोटा सा आचरण भी अशुद्ध है, विपरीत है, तो क्या कहा? नो इतराणि, उससे इतर किसी को स्वीकार न करो। तो ये, तो हम प्रतिदिन सनातन धर्मी यदि हैं तो हमें सनातन धर्म को धारण करना पड़ेगा, ठीक ठीक जानकारी के पश्चात। और जब हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे, निश्चित रूप से फिर हम वीर्यवान भी हो पाएंगे, उत्तम ओज वाले हो पाएंगे, फिर हम अपने आप को महारथी कह सकते हैं, फिर हम समितिंजय, अर्थात प्रतिदिन का जो ये युद्ध क्षेत्र है, इसमें हम विजयी होंगे। फिर हम युद्ध विशारदी बन जाएंगे, अर्थात युद्ध में हम कह सकेंगे कि चाहे मेरा आंतरिक युद्ध हो, चाहे मेरा बाह्य युद्ध हो, मैं प्रत्येक संग्राम में विजयी रहता हूं। और जानते हो दूसरों को कोई कब दे पाता है? जब वो स्वयं अपने ऊपर वो कर चुका हो। ये बातें मैं आपको कब बता पा रहा हूं? ऐसा नहीं है कि मैं संपूर्ण संग्राम में विजयी होता हूं, लेकिन बहुत सारी स्थितियों में तो नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। परमात्मा की कृपा से सफल भी होते हैं, कई जगह असफल भी होते हैं। देखिए जी, मैं ये नहीं कहता कि संपूर्ण स्थानों पर मैं सफल ही होता हूँ, लेकिन कई बार हम इस समय गृहस्थ आश्रम में हैं, तो कई बार हम बहुत अच्छे से बहुत व्रतों को धारण कर लेते हैं और बहुत अच्छे से निभाते हैं, कई बार नहीं भी हो पाता। तो दोनों स्थितियाँ रहती हैं। आइए 10वां श्लोक देख लेते हैं। और आज हम लगभग
आगे के कई श्लोकों को और देखेंगे तो 10वां श्लोक देखते हैं। कह रहे हैं, पीछे वाला श्लोक स्पष्ट है? मैं आपसे पहले पूछता चलूं, पीछे वाला श्लोक सभी को स्पष्ट है? किसी का कोई प्रश्न यहां तक हो तो आप पूछिए। जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, यहां तक पूछें, अन्यथा फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, 10वां श्लोक देखिए। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर से एक बड़ी सुंदर बात ये बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं अपर्याप्तम तत् अस्माकम बलम। क्या कह रहे हैं? अपर्याप्तम, अपरिमेय, यानी हमारे पास भी बल कैसा है? अपरिमेय। अस्माकम तत् अस्माकम बलम, जो हमारी शक्ति है वो कैसी है? अपरिमेय है, अर्थात हमारी शक्ति भी बहुत विस्तृत है। और क्या कहा? भीष्माभिरक्षितम, आचार्य पितामह भीष्म के द्वारा कैसी है? ये भली भांति संरक्षित है। अर्थात जो हमारी शक्ति है, जो हमारा सामर्थ्य है संपूर्ण सेना का, वो किसके द्वारा संरक्षित है? किसके द्वारा रक्षित है? पितामह भीष्म के द्वारा। अब सोचिए, यहां पर एक बात, पहले मैं पूरा पढ़ा देता हूं श्लोक को, फिर इसके सिद्धांत पक्ष पर आएंगे। दूसरा देखिए, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। क्या है यहां पर? कि जो पर्याप्त, सीमित। अब देखिए यहां पर दुर्योधन क्या कहना चाह रहा है? अपने लिए कह रहा है अपर्याप्तम, अपरिमेय बल के स्वामी अपने आप को कह रहा है। और पांडवों की सेना के लिए उन्होंने क्या शब्द कहा? पर्याप्तम। उनके लिए कह रहा है कि उनका परिमेय बल है, उनकी जो शक्ति है वो कैसी? सीमित है। यहां पर एक विरोधाभास है। पीछे इन्होंने कहा था उनको कि उनके पास भी बहुत विशाल सेना और बहुत विशाल शक्ति है, और यहां पर क्या कह रहे हैं? पर्याप्तम। यहां पर एक विरोधाभास है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। तु इदम एतेषाम, तो तू इदम एतेषाम, कि पांडवों को जो बल है, इनका जो सामर्थ्य है, वो किसके द्वारा रक्षित है? भीमाभिरक्षितम, अर्थात उस समय के जो महारथी भीम हैं उनके द्वारा रक्षित है, संरक्षित है, उनके संरक्षण में। अब देखिए, बड़ों की आवश्यकता क्यों होती है? हम कितने ही विद्यावान हो जाएं, हम कितने ही गुणवान हो जाएं, तब भी हमें बड़ों की आवश्यकता क्यों होती है? सनातन संस्कृति हमें क्यों कहती है कि संयुक्त परिवार हो? क्यों इस बात पर जोर देती है? इसका एक छोटा सा बिंदु आपके सामने रखता हूं। बल नाम है सामर्थ्य का, और सामर्थ्य विद्या की हो सकती है, बल की हो सकती है, गुणों की हो सकती है, धन की हो सकती है, यश की हो सकती है। इस प्रकार से देखें तो बहुत प्रकार का सामर्थ्य हो सकता है। जब सामर्थ्य आता है व्यक्ति में तो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, ये सत्य है। जब जब हमारे पास ऐश्वर्य बढ़ता है, या इसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए सामर्थ्य बढ़ता है, तो व्यक्ति निरंकुश होने लगता है। इस निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए हमें कोई ऐसा आदरणीय चाहिए होता है जिसका हम आदर करते हों, जिसका हम सम्मान करते हों, जिसके लिए हमारे मन में, या यूं कहूं कि हमारे भीतर, हमारी आंतरिकता में जिसके लिए अतीव सम्मान हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे समीप है और हम उसके संरक्षण में और बढ़ रहे हैं, तो वो हमें निरंकुश नहीं होने देगा। ठीक ऐसे ही ये दुर्योधन कह रहे हैं कि जो मेरे पास अपरिमेय बल वाली, अपरिमेय शक्ति वाली जो सेना है, इसको कौन संरक्षित कर रहे हैं, इसको रक्षण कौन दे रहे हैं? तो पितामह भीष्म, उस समय के महाधुरंधर, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण भी उनको कहते हैं पितामह प्रणाम। सोचिए, पितामह भीष्म को
भगवान श्री कृष्ण भी पितामह प्रणाम कहते हैं और उनको कहते हैं कि आप सब में वृद्ध हैं, अर्थात सबसे ज्येष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके लिए ऐसा कि हे परशुराम शिष्य, आप सबसे वृद्ध हैं, सबसे अधिक ज्येष्ठ हैं, ऐसे। तो आचार्य भीष्म या पितामह भीष्म के द्वारा इनका सामर्थ्य रक्षित है। हमें भी कोई पितामह भीष्म चाहिए। क्या हमारे बड़े पितामह भीष्म की भांति हमसे अधिक गुणवान, हमसे अधिक विद्यावान, हमसे अधिक सामर्थ्यवान हैं कि वो हमारे सामर्थ्य को ठीक ठीक दिशा दे सके? यदि नहीं है तो ढूंढिए, बनाइए, निर्माण कीजिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए। दूसरी पंक्ति देखिए, पर्याप्तम तु इदम एतेषाम, ऐसा यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तु इदम एतेषाम ऐसा हो जाएगा। तु इदम एतेषाम, इको यणची लग गया और अकह सवर्ण वो लग गया, ठीक है। तु इदम एतेषाम, लेकिन पांडवों की सेना कैसी है? एतेषाम यानी पांडवों के लिए कहा। तु इदम, लेकिन ये जो पांडवों की सेना, इनकी जो शक्ति है वो कैसी है? सीमित है। उसको सीमित शक्ति बता रहे हैं। और वो किसके द्वारा रक्षित है? भली भांति सुरक्षित है भीम के द्वारा। आगे देखिए 11वां श्लोक। तो हमें भी ऐसे ही पितामह भीष्म अर्थात ऐसे ही महारथी कोई भीम चाहिए जो हमारे सामर्थ्य को अपने संरक्षण में ले सके। तो हमें ढूंढने होंगे अपने लिए ऐसे कोई ना कोई। वो माता हो सकती है, और मैं तो एक बात और कहूँ, वो पुत्र हो सकता है, वो पुत्री हो सकती है, वो पत्नी हो सकती है, वो पति हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो बड़े ही हों। ध्यान रखिए, विद्या हमें उदारता देती है। यदि माता अपनी पुत्री से कुछ सीखती है, यदि माता के लिए पुत्री पितामह भीष्म की भूमिका निभाती है, तो माता को चाहिए कि वो स्वीकार करे। क्योंकि एक छोटी सी बात हमारी देवी जी प्रायः कहती हैं, एक छोटी सी बात बताता हूँ, कि वो कहते हैं कि देखिए जी, मैं तो एक बात मानती हूँ। इनका क्या? बोले हमारा को ये एक ही जन्म तो नहीं हुआ है, और एक ही बार तो हम पति पत्नी नहीं बने। आवश्यक थोड़ी है कि मैं प्रत्येक जन्म में पत्नी ही रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैंने पूछा कि फिर इस बात से आप क्या मुझे संदेश देना चाहती है? तो उन्होंने कहा देखो, हम यदि एक दूसरे को चेतना की दृष्टि से जानने का प्रयास करें तो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बड़ा उत्तम विचार है। सबसे पहले यदि मूल स्वरूप देखें, यदि शुद्ध स्वरूप देखें प्रत्येक प्राणी का, मनुष्य का नहीं, प्रत्येक प्राणी का, वो किसी भी शरीर में हो, तो मूल यदि देखें तो हम सभी चेतना ही हैं, हम सभी आत्मा ही हैं। और यदि हम ऐसा देखने में सफल हो पाते हैं तो ये तो बड़ा सार्थक विचार है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो यदि माता पुत्री से सीख लेती है तो माता ये कदापि ना समझे कि मैं अपनी पुत्री से क्यों सीखूं। क्योंकि मैं उस माँ को प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, हे माँ, माना कि इस जन्म में, इस काल में, इस युग में वो तेरी पुत्री के रूप में, अर्थात तेरे गर्भ से उस आत्मा ने मनुष्य देह प्राप्त की है। किंतु क्या इससे पूर्व की स्थितियां तू जानती है? क्या जब तेरी इस पुत्री का शरीर छूट जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्या तब जान पाएगी? तो जिस दिन तूने अपनी पुत्री को भी चेतना समझना आरंभ कर दिया, जिस दिन तूने अपने पुत्र को भी चेतना समझना आरंभ कर दिया, आत्मा समझना आरंभ कर दिया, निश्चित जानना मां, निश्चित जानना है पिता, निश्चित जानना है अग्रजों, उस दिन आप वास्तव में सनातन धर्म को धारण करने वाले हो जाओगे, सनातन धर्म के प्रहरी हो जाओगे, उसके संरक्षण करता हो जाओगे। तो आवश्यक नहीं है कि हम अपने बड़ों से ही, अपने बड़ों को ही पितामह भीष्म के रूप में वर्ण करें या उनको चुने। आवश्यक नहीं है कि कोई भीम ही हमें मिले, वो छोटे भी हो सकते हैं, हमसे आयु में छोटे हो सकते हैं। क्योंकि इसके लिए सैद्धांतिक पक्ष बताता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मेरी कपोल कल्पना है, इसके पीछे कोई सैद्धांतिक पक्ष है, मैं बताता हूं। विद्वान लोगों का कहना है, नीतिकार कहते हैं, अज्यो वै भवति बालः पिता भवति मंत्रदः, अर्थात जो ज्ञान में बड़ा है वो पिता के तुल्य होता है। कहते पिता भवति मंत्रदः, जो मंत्र कहते शुद्ध विचार, विद्या, गुण, उत्कर्ष, उन्नति का पथ प्रदर्शित करने वाला हो, जो
अर्थात जो हमसे ज्ञान विद्या आदि में बड़ा हो वो भी हमारे लिए पिता, अर्थात बड़ा। पिता का मतलब ये नहीं कि वो हमारी माता का पति बन जाए, ऐसा नहीं। पिता का मतलब बड़ा, ज्येष्ठ जिसको कह देते हैं, या आदरणीय समझ लीजिए, जिसको पूजनीय समझ लीजिए, चाहे सत्कार के योग्य जो हो। तो पिता भवति मंत्रदा, जो हमें विचार दे, जो हमें शुद्ध, जो हमसे उत्तम उत्कृष्ट विचार हमें देने का सामर्थ्य रखता हो, उसको हम पिता कह सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ, एक छोटा सा अपना आचरण आपके साथ साझा करता हूँ। जो हमारी देवी जी हैं, इनकी छोटी भगिनियाँ हैं, अर्थात इनकी छोटी बहनें हैं, इनकी बुआ की बेटियाँ हैं, इनके चाचा की बेटियाँ हैं। यदि नाते से देखें, इस जीवन में यदि नाते से देखें, तो वो मतलब मेरा और उनका जो संबंध है वो जीजा और साली का है। लेकिन मैं आपको सत्य बात बताता हूँ, मैं उनको कभी भी साली बोलता नहीं, मैं उनको पुत्रियाँ कहता हूँ, बेटी कहता हूँ। जबकि एक तो उनमें हमारी इस कक्षा में भी है, और उनकी आयु लगभग मेरी आयु से थोड़ी कम है, लेकिन मैं उनको भी पुत्री या बेटी या बहन कहता हूँ, या गुड़िया कहता हूँ, प्यार से उनको गुड़िया कहता हूँ। और कई बार उनको समझाता हूँ कि देखो, माना कि ये संबंध है, लेकिन इस संबंध को हम एक पवित्रता दें। और मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी हमारी देवी जी की जो बहनें हैं, वो भगिनियाँ हैं, वो सभी मेरे साथ बड़ा बड़ा मधुर, बड़ा पवित्र उस रूप में अपने आप को अनुभव करती हैं। और यहाँ तक कि एक तो ऐसी हैं कि वो कई बार तो मतलब मेरे इस व्यवहार को लेकर के अपने पति से झगड़ा कर लेती है। तो मैं उनको कहता हूँ, भाई देखो, ये आपकी डिजर्वनेस है, आप ऐसे झगड़ा मत कीजिए। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपनी संतानों के ऊपर काम कर सकते हैं। समस्या यहाँ है, हम दूसरों को देख करके ये चाहते हैं कि भाई यदि उसका ये ऐसा है तो मेरा ये ऐसा क्यों नहीं है। इसका एक समाधान हो सकता है, जैसे मैं उनके लिए भी कहता हूँ और अपने लिए भी कह रहा हूँ, आप सभी के साथ भी साझा कर रहा हूँ। यदि हम ऐसा चाहते हैं कि वो हमारी इस स्थिति से उत्तम है, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो उस स्थिति को स्वयं के भीतर धारण कीजिए, या फिर उस स्थिति को अपनी संतानों के भीतर कूट कूट कर भर दीजिए। जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप उसको अपने जीवन में नहीं देख पाए तो उसको अपनी संतानों में कूट कूट कर भर दीजिए। यही इसकी सार्थकता है। ठीक है, तो हमें पितामह भीष्म हमारी आयु से कम आयु वाले भी मिल सकते हैं, हमारी आयु से कम आयु वाले भी हमें भीम भी मिल सकते हैं, महारथी मिल सकते हैं। आगे देखिए 11वां श्लोक देखिए, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। क्या कह रहे हैं, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर, किसके लिए कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहां पर एक निर्देश दे रहे हैं जो दुर्योधन है। क्या कह रहे हैं, अतएव, इसलिए सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। अर्थात ये संबोधन किसके लिए है, ये संबोधन आचार्य द्रोण और समस्त उन महारथी, उन सेनानियों के लिए है कि क्यों दें, क्योंकि पितामह भीष्म जो हैं वो हमारे संपूर्ण सामर्थ्य को अभिरक्षित किए हुए हैं। ठीक है, तो सभी सेना नायकों को वो क्या कह रहे हैं कि हमारा सामर्थ्य, हमारी सारी की सारी शक्ति जो संरक्षण में है वो है पितामह भीष्म के। तो आप लोग क्या करें, तो आप लोग पितामह भीष्म को पूरी सहायता, अर्थात अपना सामर्थ्य उनके प्रति समर्पित रखें। ठीक है, उस बात को दूसरे तरीके से समझाना चाह रहे हैं। ऊपर जो इन्होंने एक बात कही भीष्माभिरक्षितम, उस बात को दूसरे प्रकार से कि अब आपका, यानी ऊपर सैद्धांतिक पक्ष बताया, अब नीचे हम कर्तव्य क्या करें, तो कर्तव्य कर्म को बता रहे हैं अपने सभी सेनानियों को या सेना नायकों को। आचार्य द्रोण सहित इस बात को कह रहे हैं कि आप सभी क्या करें कि अपने अपने सामर्थ्य को पितामह भीष्म की ओर आप मोड़ के रखें, उनको सहाय प्रदान करें। ठीक है, इसमें इतना
तो हम भी, यदि हमें कोई ऐसे पितामह भीष्म मिल जाएं, तो हम अपने सामर्थ्य को किसकी ओर मोड़ करके रखें? अर्थात अपने सामर्थ्य को मोड़ने का मतलब अपनी शक्ति को किसके सामने हम समर्पित करें? तो इसका एक शब्दोत्तर दूं, जो सुपात्र हो। कुपात्र के सामने नहीं, जो सुपात्र हो। एक होता है कुपात्र, एक होता है पात्र और एक होता है सुपात्र। ठीक है, तो हम अपने सामर्थ्य को किसके सामने समर्पित करें? जो सुपात्र हो उसके सामने। 12वां श्लोक देखिए, तस्य संजयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मौ प्रतापवान। देखिए एक शब्द इसमें दिया, शंखम दध्मौ प्रतापवान। पीछे कहा था वीर्यवान। ठीक है, कितने सारे शब्द दिए थे? वीर्यवान कहा था, उत्तम ओज वाले कहा था, महारथी कहा था, और समितिंजय कहा था, जो सदैव युद्ध में विजयी रहते हैं, युद्ध विशारद कहा था, और अब एक और शब्द क्या दिया? प्रतापवान। अर्थात कहते हैं ना भाई, उनका प्रताप ऐसा था। आश्चर्य ये होता है, हम जब प्रताप की बात करते हैं, पराक्रम की बात करते हैं, तो फिर हम भूतकाल में जाते हैं, वर्तमान में नहीं कह पाते कभी भी कि मेरे पिता का प्रताप ऐसा है, मेरी माता का प्रताप ऐसा है, मेरे पुत्र का प्रताप ऐसा है, मेरी पुत्री का प्रताप ऐसा है, मेरी पुत्री ऐसी पराक्रमी है, मेरा पुत्र इतना पराक्रमी है। नहीं कह पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमें ही पता नहीं था, हमें ही ठीक ठीक बोध नहीं था कि पराक्रम नाम का भी कोई सामर्थ्य होता है, पराक्रम नाम का भी कोई ऐश्वर्य होता है। और यदि हमें पता होता तो हम अपने पुत्रों, अपनी पुत्रियों को, अपने अनुजों को, अनुज कहते हैं अपने से छोटों को, अपने अनुजों को, अपनी अनुजाओं को वास्तव में पराक्रमी बनाते, वो ना बनाते जो आज हम बना रहे हैं। ठीक है, संकेत से ही समझिए। छोटी छोटी पुत्रियां, मैं तो उन्हें पुत्रियां ही कहूंगा, छोटी छोटी पुत्रियां ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप डाल रही हैं कि उनको देख करके जो लाज है ना, जो लज्जा है, वो भी शर्मा जाए, उसको भी शर्मा जाए। उस पुत्री को, मुझे नहीं पता, जिस भाव भंगिमा को हम आज तक नहीं समझ पाए, वो पुत्री उस समय उस भाव भंगिमा के साथ ऐसे ऐसे कृत्य कर रही है और ऐसे ऐसे उनको शूट करके वीडियो डाल रही है। उस बिटिया को पता नहीं, पता भी है कि नहीं कि बेटी इन भाव भंगिमाओं का ये जो आप कर रहे हो, ये जो इशारे आप गंदे गंदे जो चीज़ें कर रहे हो, इनका अर्थ क्या होता है और जो आप कर रहे हो इसका प्रभाव क्या आने वाला है इस पूरे समाज पर। आप देखिए, चहुं ओर बाढ़ आ गई। तो क्या माताएं, क्या पिता वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन कर पा रहे हैं? प्रत्येक पिता को पितामह भीष्म की भूमिका में रखा जा सकता है, क्योंकि पिता कहते ही हैं, पारक्षण इस धातु से पिता शब्द सिद्ध होता है। तो जो अपने संतानों को रक्षण प्रदान करता है, अर्थात उनको प्रत्येक प्रकार से रक्षण प्रदान करे, चाहे वो अन्न से हो, विद्या से हो, आवास से हो, वस्त्र से हो, चाहे उसको गिरने से बचाने वाला रक्षण, अर्थात रक्षण नामक सत्ता होती है पिता। क्या कर पा रहे हैं? तो हमें ये करने की आवश्यकता है। देखिए, तो कह रहे हैं, तब कुरुवंश के वयो वृद्ध परम प्रतापी, कुरुवंश के वयो वृद्ध, अर्थात जो वय कहते हैं आयु को, आयु में भी जो सबसे बड़े हैं, वृद्ध यानी बड़े। वृद्ध का मतलब बूढ़ा मत समझना। प्रायः कई बार जब हम जैसे लोग या जैसे हमारे बड़े आचार्य लोग होते हैं, तो वो अपने गुरुओं को या अपने से जो ज्येष्ठ होते हैं, तो उनके लिए एक शब्द, एक संबोधन देते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ, या हे वृद्ध ब्राह्मण, या हे वृद्ध, ऐसा भी कहते हैं। तो आपको मैं एक बात बताऊं, 30 वर्ष के या लगभग 35 वर्ष के एक युवक को संबोधन यदि दिया जाए कि हे वृद्ध, तो वो क्या करे? वो क्रोध करे क्या? उसको डांटे क्या कि तूने मुझे बूढ़ा कह दिया? वस्तुतः अभी मैंने कहा था, अज्यो वै भवति बालः पिता भवति मंत्रदाः। इसी श्लोक में आगे पंक्ति आती है कि जिसके बाल सफ़ेद हो गए वो बूढ़ा नहीं है, वो आवश्यक नहीं है कि वो वृद्ध है।
वो केवल आयु के कारण वृद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनको वयोवृद्ध कहा है वो किस रूप में देखेंगे? आयु के आधार पर जो सबसे बड़े हैं, वृद्ध नहीं है, याद रखना। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रत्येक दिन पांडवों के अकेले पितामह भीष्म 10,000 सैनिकों का वध करते थे, अकेले पितामह भीष्म। और उस समय लगभग इनकी आयु के विषय में कहा जाता है, जो एक अनुमान आदि के आधार पर कुछ महाभारत के ठीक ठीक प्रमाण से निकालने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं कि लगभग 150 वर्ष से अधिक आयु थी उस समय पितामह भीष्म की। तो 150 वर्ष से अधिक पितामह भीष्म, यदि उनको हम बूढ़ा मान लें, तो एक बूढ़ा इतनी सामर्थ्यशाली सेना जिसकी ओर भगवान श्री कृष्ण जैसे नीतिकार, नीति निपुण, ऐसे महान व्रती, ऐसे महान पराक्रमी, ऐसे महान योगी जिनकी ओर खड़े हो, ऐसी सेना के भी 10,000 सैनिकों का प्रतिदिन वध करना किसी बूढ़े के लिए तो क्या, किसी महान योद्धा के लिए भी संभव नहीं। ये निश्चित वही कर सकता है जो वास्तव में पराक्रमी है। ठीक है, परम प्रतापी। इसके आगे वयोवृद्ध के आगे देखेंगे तो परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह, सबके लिए वो पितामह थे। केवल आचार्य कृप उनको नहीं किया। आचार्य कृप और आचार्य द्रोण, ये दो लोग उनका संबोधन अलग नाम से देते थे। आचार्य द्रोण उनको गंगापुत्र के नाम से कहते थे, और जो आचार्य कृप हैं, कृपाचार्य जिनको हम कहते हैं, वो उनको परशुराम शिष्य ऐसा कहते थे उनके संबोधन के रूप में। बाकी अन्य जितने भी लोग हैं, अधिकांश, उनमें सभी लोग उनको पितामह कहते थे। भगवान श्री कृष्ण भी उनको कभी गंगापुत्र कह देते थे, कभी उनको परशुराम शिष्य कह देते थे, कभी कभी और कई बार उनको पितामह भी कहते थे। ठीक है, तो पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, अर्थात शंखम दध्मौ प्रतापवान विनत उच्चैः सिंहनादम, अर्थात शंखम दध्मौ कैसा किया? विनत उच्चैः सिंहनादम। तो सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को भी किस स्वर से बजाया? उच्च स्वर से, जिससे दुर्योधन को क्या हुआ? हर्ष हुआ, उसको प्रसन्नता हुई कि जिस पितामह भीष्म के शंख की भी गर्जना ऐसी भयभीत करने वाली है, उन पितामह भीष्म का सामर्थ्य वास्तव में आदरणीय है और हम सभी उनकी संरक्षण में है। तो इस प्रकार का विचार करके दुर्योधन वहां पर हर्षित हुए, अर्थात प्रसन्न। आगे और बता रहे हैं, 13वां श्लोक देखिए। हाँ, वैसे आज इतना ही रखते हैं, तो 12 श्लोक पर्यंत हो गए, क्योंकि 7:59 हो गए हैं। और हमने एक माताजी को कहा था, एक माताजी का निवेदन था कि यदि आप सही समय कक्षा आरंभ करें और सही समय छोड़ दें तो आपका बड़ा धन्यवाद। तो माताजी का आदेश हमें शिरोधार्य है। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई शंका हो तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं प्रयास करूंगा आपका कोई भी प्रश्न शंका का समाधान करने का। अन्यथा फिर हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः इसी समय आपसे पुनः मिलेंगे। कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो पूछ लीजिए। नमस्कार आचार्य जी नमस्ते। मैं असल में ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपकी कक्षा प्रातः 7 से 8 है, हाँ जी, तो उस तरह क्या शाम को भी ये कक्षा होगी? ऑफिस जाने वाले लोग चले जाते हैं, वो मैं सुन नहीं पाती हूँ, और ये लाइव होती है। जी तो जी मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी और इस तरह से सुने, परिवार के लोग जी कैसे होंगे वो सुनना। जी। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करते हुए एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। दीक्षा, ये रिकॉर्डिंग बंद करो तो जल्दी से जाओ, ये कैंसिल करके यहाँ से चार्जिंग हटाओ और उसकी रिकॉर्डिंग बंद करो। विद्या ध्यान रखा करो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग। हाँ जी, आज जो हमने पढ़ाया है, हाँ यहाँ से